हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी। तो इस क्लास में हम बात करेंगे सरकार की स्टेबिलिटी या सरकार की स्थिरता के बारे में। ये इंडियन पॉलिटी है, हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस बना चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं। तो इससे पहले की अगर क्लासेस आपने देखी हों तो उनको ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर सरकार की स्थिरता का मतलब ये है कि एक बार सरकार का गठन होने के बाद सरकार बिना किसी ब्रेक या बिना किसी हर्डल के कब तक चलेगी और अपनी मंजिल कब तक पूरा कर लेगी। मंजिल क्या है सरकार की? 5 साल अच्छे से पूरा हो जाएं। हमारे यहाँ सरकार कितने साल के लिए बनती है? 5 साल के लिए बनती है ना। तो सरकार की स्थिरता का मतलब ही ये है कि सरकार अपने 5 साल पूरे कर ले बहुत ही आरामदायक तरीके से। अब इसके बीच में क्या सरकार गिर सकती है या सरकार ख़त्म हो सकती है, सरकार भंग हो सकती है? कब कब इसके बीच में सरकार भंग हो सकती है, गिर सकती है? वो कई सारी कंडीशंस हैं। जैसे आप बता सकते हैं विमल जी, कौन कौन सी कंडीशन है कि सरकार बीच में ही ख़त्म हो जाएगी, सरकार अस्थिर हो जाएगी या सरकार गिर जाएगी? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर 5 साल पूरे हो गए हैं, 5 साल पूरे हो गए हैं तो सरकार ख़त्म हो जाएगी। 5 साल पूरे हो जाएंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे, सरकार को भंग कर देंगे, लोकसभा को भंग कर देंगे। एक्चुअली सरकार भंग नहीं होती, सरकार बर्खास्त होती है, फिर भी राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर देंगे और नए चुनाव कराने का आदेश दे देंगे। अब देखिए 5 साल अगर पूरे हो गए हैं, तो 5 साल पूरे हो गए, चुनाव अभी हुए नहीं है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या जो शासन है राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा? इसके लिए हमने एक परंपरा का निर्वाह किया है, उस परंपरा पर हम आज भी कायम हैं। संविधान में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सरकार लोकसभा का जो कार्यकाल रहेगा वो उसकी पहली बैठक से 5 साल तक रहेगा, और जब तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक सरकार का कार्यकाल रहेगा। अगर लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और तब तक चुनाव नहीं हुए हैं तो क्या होगा? या लोकसभा भंग हो जाती है बीच में ही, तब तक नए चुनाव नहीं हुए हैं, नई सरकार नहीं बनी है तो क्या होगा? तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, हमने परंपरा का पालन किया है। वो ये है कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है, भाई चुनाव होंगे, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, तब तक राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार होती है उससे कहते हैं कि साहब जब तक नए चुनाव ना हो जाएं, नई सरकार का गठन ना हो जाए, आप जो हैं सरकार के रूप में या प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में काम करते रहिए। इसे काम चलाऊ सरकार कहते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट भी कह सकते हो आप, इसे काम चलाऊ सरकार भी कह सकते हो। जैसे मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए और लोकसभा भंग हो गई, चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे प्रधानमंत्री से? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेंगे, जरूरी है, कहना जरूरी है, उनको ये लिखित में देना जरूरी है कि जब तक नई व्यवस्था ना हो जाए आप जो हैं सरकार के रूप में काम करते रहें, सरकार के मुखिया के रूप में काम करते रहें। या 5 साल पूरा होने से पहले ही किसी वजह से लोकसभा भंग हो जाए तो भी सरकार गिर जाएगी। 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर देते हैं, तो जैसे ही लोकसभा भंग हो गई सरकार भंग हो गई, सरकार खत्म हो गई। या प्रधानमंत्री की खुदा न खास्ता प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो गई, सरकार उसी समय से भंग हो गई। सरकार के बने रहने के लिए प्रधानमंत्री का पद पर बने रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या प्रधानमंत्री को कोई कोर्ट उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य कर देता है, अयोग्य घोषित कर देता है, या प्रधानमंत्री पद से ही अयोग्य घोषित कर देता है, तो जैसे ही ये काम होगा उसके तुरंत ही सरकार जो है वो गिर जाएगी। इसका कहने का मतलब यह है कि जब तक प्रधानमंत्री का पद बना रहेगा, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर कोई व्यक्ति आसीन रहेगा, तब तक सरकार रहेगी। किसी भी कारण से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसी समय सरकार गिरा हुआ मानी जाएगी, है ना। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, सरकार भंग हो गई, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखिए ना, बड़ी दिलचस्प बात है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, प्रधानमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव में सरकार हार गई, अब वो इस्तीफा नहीं देता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को अधिकार ये है कि वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे और कोई नई व्यवस्था शुरू करें, या किसी और को प्रधानमंत्री का कार्यकाल या काम जो है वो सौंप दें। या प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव में हार जाते हैं, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा, उसमें वो हार जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उनको बर्खास्त करके किसी और व्यक्ति को ये जिम्मा दे सकते हैं। अब यहीं पर एक बात और आती है कि अगर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ये सिफारिश कर दी कि लोकसभा भंग कर दी जाए और नए चुनाव कराए जाएं,
तो क्या प्रधानमंत्री इसके लिए मजबूर हैं? यहाँ पर हमारा संविधान मौन है। देखो ना, पिछली क्लासेस में मैंने कहा था कि राष्ट्रपति फॉर्मल हेड है हमारा, लेकिन राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है। कई सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ एक्चुअल हो जाती हैं, वास्तविक हो जाती हैं, जहाँ राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया के रूप में काम करता है या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करता है। तो उसी में से एक कंडीशन ये है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का मेन एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें चाहे सब्जेक्ट का या जीएस का पेपर हो, तो इसमें ये सवाल आता है कि क्या राष्ट्रपति मात्र मुखौटा है, मात्र रबर स्टैंप है, या राष्ट्रपति नगण्य है? तो उसमें आप ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बीच बीच में, वो आप बताएंगे। जैसे यहाँ पर बात हुई, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की इस्तीफा दे देते हैं, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति उनकी ये सिफारिश हर मामले में मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखो, अगर कार्यकाल पूरा होने वाला 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, हमारे यहाँ ये जो परंपरा है वो ये है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाए, इससे पहले नए चुनाव हो जाएं। जैसे हमारे यहाँ पिछली बार मई 2019 में सरकार का गठन हुआ था, या लोकसभा कार्यकाल मई 2019 से शुरू हुआ था, तो मई 2024 तक हमारे यहाँ नई लोकसभा के चुनाव होकर के सरकार का गठन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो लोकसभा भंग कर दी जाएगी। अब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है या होने वाला है, नए चुनाव होने, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि साहब लोकसभा भंग कर दी जाए और नए चुनाव कराए जाएँ। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से कहेंगे कि फला आप जो हैं इसका शेड्यूल जारी कीजिए, जिसे आप कहते हो चुनाव का कैलेंडर जारी कीजिए। क्या कहते हैं उसको? अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया नोटिफिकेशन क्या होता है, अधिसूचना जारी कीजिए और नए इलेक्शन कराइए। तो देख, सामान्य प्रक्रिया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, जैसे मैंने आपको अभी पिछली अपनी क्लास में एग्जांपल दिया था कि सन 2000 से सन 2004 तक अटल जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। 2000 में सरकार का गठन हुआ था, सरकार का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 2005 तक था। 5 साल का कार्यकाल होता है ना, 2005 तक सरकार का कार्यकाल था। लेकिन अटल जी की सरकार ने 1 साल पहले ही राष्ट्रपति को सिफारिश की कि लोकसभा भंग कर दी जाए और नए चुनाव कराए जाए। राष्ट्रपति ने वो सिफारिश मान ली, लोकसभा भंग करके नए चुनाव का आदेश दे दिया। लेकिन वहाँ पर अगर राष्ट्रपति चाहते तो उस सिफारिश को मानने के लिए मजबूर नहीं थे। भाई क्यों? 1 साल पहले ही चुनाव का बोझ हमारे देश पे क्यों डाला जाए? 5 साल का कार्यकाल है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, तो चुनाव जो होंगे 5 साल बाद ही होंगे। लेकिन राष्ट्रपति ने परंपरा का निर्वाह किया। ठीक है, आपने जो सोचा है, पीएम साहब ने या मंत्रिपरिषद ने जो सोचा है सही सोचा, आप कहने चुनाव होने चाहिए, चुनाव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर राष्ट्रपति चाहते तो वो उस सलाह को ठुकरा भी सकते थे। ठीक है, या ऐसा हो सकता है प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में हार जाएं या विश्वास प्रस्ताव में हार जाएं। अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव में हार जाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या स्टेट में सीएम हों। अब केंद्र में इस तरह से हारे हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करें कि लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराओ, या राज्य में इस तरह से हारे हुए मुख्यमंत्री राज्यपाल को सिफारिश करें कि विधानसभा भंग करो और नए चुनाव कराओ। तो यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति जो हैं वो चुनी हुई सरकार की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों बाध्य नहीं है? जल्दी से कोई आंसर देंगे, लाइव वीडियो है, इसमें हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में जब कोई सरकार हार जाती है, सदन में विश्वास प्रस्ताव में हार जाती है, अविश्वास प्रस्ताव में हार जाती है, या सरकार के खिलाफ या सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है, या सरकार का मुखिया सीएम या पीएम को इलेक्शन कमीशन या भारत का सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य सक्षम संस्था अयोग्य घोषित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? यस, हाँ, यस, यू जोर से बोले, यहाँ आवाज़ आनी चाहिए। यस, एनीवन, आप लोग बताएं। यस, ऐसे ही कुछ बोलें। इसको आप ऐसे बोलें, अगर आप मेंस का जो क्वेश्चन लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, उसमें लाइन ये जोड़ेंगे कि जो सरकार है वो सदन का जो बहुमत है या सदन का जो विश्वास है वो खो चुकी है। देखो, हमने लोकतंत्र चुना है ना, हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो हमने तो चुनी है सरकार। अब सदन में बहुमत खोने का मतलब ये है, या उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास होने का मतलब ये है कि वो सदन का यानी कि देश की जनता का भरोसा खो चुके हैं। राष्ट्रपति उनकी सलाह क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने लोकतांत्रिक प्रणाली को चुना है और राष्ट्रपति से कहा है कि साहब आप फॉर्मल हेड रहिए, एक्चुअल पावर जो रहेंगी वो सरकार के पास रहेंगी, सरकार जनता की है और सरकार वही कर रही है जो जनता चाह रही है, जनता सब कुछ सही चाह रही है। तो राष्ट्रपति उनके जो भी सलाह मशवरे आते हैं सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति उसको जारी कर देते हैं। लेकिन जब आपने जनता का भरोसा खो दिया तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल आपकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
आमतौर पर इस स्थितियों में भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सलाह मान ली है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है राष्ट्रपति या राज्यपाल ने ये देखा है कि क्या कोई नई व्यवस्था, नई सरकार बन सकती है, क्या चुनाव से बचा जा सकता है, कोई पार्टी या कोई गठबंधन ऐसा है जो सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो उसको सरकार बनाने का न्योता दे दिया जाता है। ईयर मैं भूल चुका हूँ, यूपी में एक बार ऐसा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी के समय ऐसा एक बार हुआ था। उन्होंने जो है लोकसभा विधानसभा को भंग कर, ऐसी किसी स्थिति में विधानसभा को भंग करके राज्यपाल को नए चुनाव कराने की सिफारिश की थी, राज्यपाल ने वो सिफारिश नहीं मानी। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सरकार कब तक चलेगी। अगर सारी स्थितियां सामान्य हैं तो सरकार बनी रहेगी, अदरवाइज सरकार गिर जाएगी। थैंक यू।